लेकर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, प्रशासन क्या कदम उठाए कि उनकी सुरक्षा पुख्ता हो। अभी रोड तो बन ना पाएगी, बरसात है, फिर उनकी डिलीवरी में अगर आप लोग लेट करेंगे, वो वहीं रहेंगी तो फिर कोई घटना घट सकती है, तब क्या होगा? मैं समझता हूँ कि एक बड़ा गांव है, वो गांव, वो एक्चुअली जो सड़क है ना, वो चोराहट और धौनी विधानसभा, माननीय विधायक जी के विधानसभा को जोड़ती है। हम लोगों को मालूम है उसके लिए क्या कर रहे हैं। अब रही डिलीवरी की, तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि उस गांव में तो बहुत सारी महिलाएं होंगी जो जिनकी डिलीवरी भी हुई होगी। आज तक में कितनी डिलीवरी हुई होगी, कितनी महिलाएं होंगी, कितने बच्चे होंगे, तो आज तक ऐसी कोई घटना हुई क्या? फिर आज मोहन यादव की सरकार है मध्य प्रदेश में, हम आज जरूरत पड़े तो मरीज को हेलीकॉप्टर से भी, हवाई जहाज से भी उड़ा करके ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराते हैं जिसके पास आई बात। सड़क बन पाएगी क्या? वो राजनीतिक मामला है, कांग्रेस पार्टी को लोग अब पता चल जाए। इसके पहले लगता था कि वास्तव में उनकी समस्याएं हैं, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित जो है छद्म एक युद्ध के रूप में चल रहा है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकास हर जगह हो रहा है। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं हमारे राष्ट्रीय सम्माननीय शिवराज सिंह जी को भी मैंने इसके लिए लिखा है, उन्हें वहाँ से स्वीकृति भी दिला दिया है और उसका प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई है। आप लोगों को हम प्रेस विज्ञप्ति दे देंगे जो उनकी जारी हुई, आज नहीं, 2 महीने पहले जारी हो चुकी है। आप उसको देख लेंगे, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो इस तरीके से हो रहा है, ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित छद्म युद्ध, एक तरह से छद्म लड़ाई चल रही है। उनका ये भी कहना है कि 6 गर्भवती महिलाएं हैं, कैसे डिलीवरी होगी? वो सब चिंता हमारे स्वास्थ्य विभाग करेगा, हमारे प्रशासन करेगा। हमारे पास एम्बुलेंस है, सब सुविधाएं हैं। और 6 नहीं, उस गांव में तो अब तक में सैकड़ों हजारों डिलीवरी हुई होगी, सभी सुरक्षित थी, अभी सुरक्षित रहेंगी। अस्पताल है भर्ती कराने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सावन महीना शुरू होने, घटना दुर्घटना न हो जाए तो उसकी सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, प्रशासन क्या कदम उठाए कि उनकी सुरक्षा पुख्ता हो। अभी रोड तो बन ना पाएगी, बरसात है, फिर उनकी डिलीवरी में अगर आप लोग लेट करेंगे, वो वहीं रहेंगी तो फिर कोई घटना घट सकती है, तब क्या होगा? मैं समझता हूँ कि एक बड़ा गांव है, वो गांव, वो एक्चुअली जो सड़क है ना, वो चोराहट और धौनी विधानसभा, माननीय विधायक जी के विधानसभा को जोड़ती है। हम लोगों को मालूम है उसके लिए क्या कर रहे हैं। अब रही डिलीवरी की, तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि उस गांव में तो बहुत सारी महिलाएं होंगी जो जिनकी डिलीवरी भी हुई होगी। आज तक में कितनी डिलीवरी हुई होगी, कितनी महिलाएं होंगी, कितने बच्चे होंगे, तो आज तक ऐसी कोई घटना हुई क्या? फिर आज मोहन यादव की सरकार है मध्य प्रदेश में, हम आज जरूरत पड़े तो मरीज को हेलीकॉप्टर से भी, हवाई जहाज से भी उड़ा करके ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराते हैं जिसके पास आई बात। तमाम आरोप आपके लग रहे हैं सड़क को लेकर, उस मसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि चुनाव का मामला है, चुनाव विधायक नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको टारगेट किया जा रहा है। कौन सा वीडियो? लीला साहब जो हमारे कांग्रेस के नेताओं ने कराया, जी, वो वीडियो वायरल हो रहा है। वो वास्तव में इस समय पर कांग्रेस दिशाहीन है, उनके पास कोई काम नहीं है। तो जिस तरीके से महाभारत के युद्ध में किसी दूसरे को सामने करके और युद्ध लड़ते थे तो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते थे, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आज उनकी यही स्थिति हो गई है, खुद तो कुछ किए ही नहीं आज तक। अब किसी न किसी तो किसी महिला को पकड़ लिया, किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, अन्य लोगों को पकड़ के उनको सामने करके, उनके पास तो बात करने की कोई आज औचित्य है नहीं। जहाँ तक आप जिसकी बात कर रहे हैं मैं वहाँ उठ जाता हूँ। हमारे पूर्व मंत्री जो कांग्रेस की सरकार थी, 18 महीने के मंत्री थे और विंध्य क्षेत्र में अकेले मंत्री थे। उनके पास विभाग भी वही था, ग्रामीण सड़क का विभाग था, ग्राम विकास का था, जिसमें प्रधानमंत्री सड़क से लेकर रोड, सड़क, पंचायत सब चीज़ें आती हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उस 18 महीने में कभी क्या उस रोड में वो गए? फिर वहाँ के विधायक भी कांग्रेस के ही हैं। कांग्रेस ने आज तक, कांग्रेस के सम्मानीय विधायक लगातार रहे पंचवर्षीय छोड़ के, क्या कभी उस रोड में गए? कभी कोई प्रश्न उठाया विधानसभा में? कभी कोई एक लेटर लिखा क्या उस रोड के लिए? मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है। लेकिन मेरे सांसद बनने के बाद उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हमको लड़ने के लिए, हम खुद तो डायरेक्ट लड़ नहीं सकते आमने सामने, तो किसी भी ऐसे आदमी को जिसको लगता है कि सामने कर लो
मीडिया में आने की जिसकी थोड़ी सी इच्छा है उसको सामने कर लो, टीआरपी बढ़ाने की जिसको इच्छा उसको सामने कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सांसद बनने के बाद उस रोड के लिए प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, सभी पत्र मेरे पास है, उनके जवाब, उनके कार्रवाइयां चल रही हैं। A+ में स्वीकृत कराने के लिए पत्र लिखा। फिर मुझे लगा कि इसमें थोड़ा टाइम लगा कि मैंने एसएससी हमारे जो भारत सरकार के मंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह जी, जिनके पास ग्रामीण विकास का दायित्व है, मैंने उनको पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में 15 दिन के अंदर जवाब अपने विभाग को भेजा। विभाग में मध्य प्रदेश में आया, उसमें पूरी कार्रवाई हो रही है। देखिए, कोई भी सड़क बनती है, हम NH-39 बना रहे हैं, 15 साल से बना रहे हैं, नहीं बन पा रही है। ठेकेदार बनाया तो ठीक, नहीं बनाया तो ठीक। सड़क बनाना, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, उसके सर्वे होता, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं तो सांसद के नाते हूँ, प्रोफेशनली मैं डॉक्टर, उसलिए बताना चाहता हूँ। इस रोड में कितना टाइम लगेगा, इसमें इसका अलाइनमेंट क्या होगा, इसकी प्रॉब्लम्स कितनी होंगी, ये जो उसका DPR बनाता है, जो इसके इंजीनियर है वो करता है, ठेकेदार करता है। कई रोड हमारे जो ये खाम से और वहाँ तक की गिजबार वाली रोड बन रही है, 10 साल से बन रही है, अभी भी थोड़ा बहुत काम पड़ा है, किसी न किसी फॉरेस्ट के डिस्टर्बेंस की वजह से, किसी कारण की वजह से। तो रोड कोई विश्वकर्मा ने, रामायण में देखा था कि विश्वकर्मा ने ऐसे हाथ फैलाया और पूरी नई चमत्कार हो गया, नई नगरी बन गई। तो ऐसा कुछ नहीं। मुझे बड़ी तकलीफ है कि आज कांग्रेस को कोई नेता नहीं मिल रहा है, और बेचारे एक ऐसी महिला को जो गर्भवती है उसको मोहरा बना करके और कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे तो इनके ऊपर तरस आती है। और मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा कोई लीला साहू जी का हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ताएं हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का EDD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाएं, भर्ती हो जाएं, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको सामने रख करके इस तरीके की बात करना कोई उचित बात नहीं है। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूं, सड़क इंजीनियर उसकी सर्वे करता है, कोई ठेकेदार बनाता है, DPR बनता है, उसकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, वैसे भी 2-3 साल लगता है। और वो सड़क जिसको आप कह रहे हैं उसके लिए हमारा पूरा डे टू डे कि उसका बनेगी तो किस दिन उसका निविदा निकलेगी, क्या होगा। हमारे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के इंजीनियर है उनने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया, तो प्रेस विज्ञप्ति तो आप ही के पास गई होगी, आप उसको खुद देख लो, उसमें मेरे से पूछने की क्या जरूरत है। और लेकिन इतना पूछता हूं, मेरे पहले जितने भी यहाँ नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, उन लोगों ने क्या किया उस सड़क के लिए, मैं आज पूछना चाहता हूं। और अभी मैं कल गया था सुपेला, मैं गया था सियावल साइड में गया था, सुपेला के कई लोग आकर के बोले कि साहब हमारे यहाँ सड़कें ही नहीं, नाली नहीं है, गाँव में नहीं है, जहाँ के श्रीमान थे, तो हम क्या करेंगे। आप एक आध दिन वहां भी घुमाओ तो ठीक रहेगा, मैं समझता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।